जब रामचंद्र जी वनवास में थे तो उनका पिंडदान किसने किया था, वो कहाँ पर किया था? जिसने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, उसको अच्छे से पता है। क्या उन्होंने मृत्युभोज किया था, वहाँ पर पिंडदान किया था। दूसरा नंबर, महाभारत में देखा होगा आप लोगों ने, लाखों योद्धा पढ़ा सुना, लाखों योद्धा मारे गए, क्या उनका मृत्युभोज हुआ? गरुड़ पुराण में लिखा है कि उनका पिंडदान हुआ। और हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक संस्कार अंतिम संस्कार होता है। अब अंतिम संस्कार के बाद जो संस्कार हम कर रहे हैं, ये संस्कार कहाँ पर लिखे हैं? आपका दोष नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो हम पहुँचेंगे कहाँ? अभी भाई साहब भी पहुँचे थे इलाहाबाद, तो मैं बता दूं, मैं तो नहीं गया, लेकिन मुझे पता, मैंने पढ़ा है वहाँ पर क्या होता है। जो फूल होते हैं, जिसको हम अस्थियाँ बोलते हैं, वो अस्थियाँ लेके हम जाते हैं, वहाँ पर हम विसर्जित करते हैं और पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के पश्चात एक पूजा करवाते हैं कि भाई इस पूजा के पश्चात आपके जो पिताजी हैं वो सीधे स्वर्ग पहुँच जाएंगे। तो स्वर्ग पहुँच जाएंगे, अच्छी बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिंदा गया नहीं, मरा लौट के आया नहीं, और किस बाप ने बता दिया कि ये स्वर्ग भी है वहाँ पर? तो ठीक है, हम ये नहीं कहते आप मत करो, आप मृत्युभोज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धांजलि करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो डिनर करिए, यदि आपको अपने बाप के मरने की खुशी होती है, आपके भाई के मरने की खुशी होती है, तो आप डिनर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जश्न मनाना है, डीजे बजवाइए, बाजे बजवाइए, ये मंच नहीं है। शास्त्री जी ने बताया ये एक शोक सभा है, डीजे और घोड़े और मैं इतना भी नहीं बोलता, लेकिन इसलिए बोलना पड़ रहा है कि यहाँ देखते हुए भैया आपको भी मैं मंच दूंगा, आप यहाँ पर बोल देना जो बोलना है आपको, और मेरे पीछे मत बोलिए आप। तो जब देखते हैं हम कि भाई वहाँ पर भी जब पूजा हुई होगी, तो क्या कहा पंडित जी ने कि भाई इस पूजा के पश्चात आपके पिताजी स्वर्ग पहुँच गए होंगे, भैया स्वर्ग पहुँच गए होंगे। और अब एक काम करिए, आपके पिताजी स्वर्ग जब पहुँचेंगे, जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, ब्राह्मण को दान करेंगे, उसके पश्चात पिताजी आपके सीधे स्वर्ग पहुँच जाएंगे। तो लगभग मेरे हिसाब से 500-1000 रुपया उनको भोजन के लिए दिया होगा, दिया था आपने। तो वो क्या हो गया? ब्रह्मभोज। अब ब्रह्मभोज इसलिए हो गया कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, भाई हमारे तो खाते नहीं ब्राह्मण, तो सीधो दे दो, कहीं नगद दे दो, कहीं बारे पंडित जी, पैसा में दोष नहीं है, भोजन में दोष है। अब जब तू हमारे बाप है, तब पानी नहीं पा पा रहा हो, इतना नहीं खवा पा रहा हो, तो स्वर्ग में खलवा पिलवाते हैं पैसा लेकर, झूठे पत्तल कौन फेंकवा के? तो यार सिर्फ किसी वर्ग ने अपने कमाने के लिए भी सब बताया जमना प्रसाद जी ने मुझको